हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एक्सलेंट एकेडमी कुरवाड़ी। एक्सलेंट एकेडमी कुरवाड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड न्यू सिलेबस का ये लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमा मिनिमा वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो वर्ड्स प्रॉब्लम जो देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, ये एक्सरसाइज 2.4 के रहेंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 कवर करेंगे इन वन वीडियो, एक वीडियो में। और ये जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क 3 मार्क के लिए कंपलसरी ये वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं। तो चलो लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा बोल रहा है कि डिवाइड द नंबर 30 को डिवाइड करना है दो पार्ट में, जैसे कि 29 और 1, 28 और 2, 27 और 3, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। वो भी इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट, जो दो पार्ट रहेंगे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम हो। अब 30 के से दो पार्ट कौन से जिनसे उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, हमको नहीं पता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो प्रोडक्ट फंक्शन का काम करेगा। ये बात याद रखना है, प्रोडक्ट फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 30 के से दो पार्ट कौन से जिनसे उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। तो हम बोलेंगे लेट x एंड y। तो लेट x एंड y विद द टू पार्ट ऑफ 30। 30 के दो पार्ट है। अब 30 के दो पार्ट है, इसका मतलब x और y का सम वो 30 हो जाएगा। तो इसमें से y की वैल्यू निकाल लेना। क्यों y की वैल्यू निकालना वो आपको मैं बाद में बताता। y की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस एक्स उधर जाएगा तो 30 माइनस एक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम बोल रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ 30 x इंटू वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ 30 बोले तो x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो प्रोडक्ट फंक्शन का काम करेगा। तो प्रोडक्ट हमेशा एक वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे x और y है, तो y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू देखो, ये हमने कंडीशन से निकाले कि दोनों का सम 30 होता है, क्योंकि 30 के दो पार्ट है x और y, तो x प्लस वाई 30 होगा, तो y की वैल्यू 30 माइनस एक्स हो जाएगी। तो इस y के जगह तो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ 30, तो प्रोडक्ट बोलेगा तो p लिखना, सम बोलेगा तो सम लिखना, यस लिखना, एरिया बोलेगा तो a लिखना। ठीक है, रेट बोलेगा तो r लिखेंगे, वैल्यूम बोलेंगे तो v लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का p लिख दिया, इक्वल टू में x एज इट इज, और y की वैल्यू 30 माइनस एक्स मैंने ये लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं अच्छे से। तो 30 इंटू एक्स 30x हो जाएगा, माइनस एज इट इज होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट देंगे। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मैक्सिमम बोलता है। जब प्रोडक्ट प्रोडक्ट यानी फंक्शन, जब फंक्शन मैक्सिमम होता है तो उसका स्लोप जो होता है वो जीरो होता है, और स्लोप का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जीरो। जब p यानी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी फंक्शन, फंक्शन जब मैक्सिमम होता है तो मैक्सिमम के लिए जो p का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। इस कंडीशन का यूज करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x के फॉर्म में है। तो डिफरेंशिएट किया फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x, तो p का डेरिवेटिव dp बाय dx होगा। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x था तो p का 1 नहीं होता, dp बाय dx होगा, x का 1 होगा। जैसे कि ये 30x है तो 30 कॉमन निकल गया, x का 1 मतलब 30 होगा, और x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 22x। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड रहेगा। ओके, अब मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो प्रोडक्ट यानी फंक्शन है, फंक्शन जब भी मैक्सिमम होता है तो उसका स्लोप जीरो होता है। स्लोप यानी डेरिवेटिव मतलब dp बाय dx जीरो होगा। इस कंडीशन का यूज करके आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। तो dp बाय dx की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से 30 माइनस टू एक्स थी, तो इसकी जगह हम 30 माइनस टू एक्स लिखेंगे, और इक्वल टू क्या लिखेंगे जीरो। तो माइनस टू एक्स को जगह पे रखेंगे, प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30, तो माइनस टू से माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 15 निकल गई। ठीक है, अब अपने को y चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 15 जो है इस y के जगह पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 15 इन y इक्वल टू 30 माइनस एक्स। तो x की जगह 15 डालोगे तो 30 में से 15 गए तो 15 बचेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट ऑफ 30 इज मैक्सिमम। तो 30 के दो पार्ट का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब वन पार्ट 15 रहेगा और अनदर पार्ट 15 रहेगा।
और दोनों का एडिशन करोगे तो 30 आएगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 225। तो 225 सबसे मैक्सिमम रहेगा। अगर आप 30 को 29 और 1 करते हो तो 29 इंटू 1 29 होता है, तो 29 सबसे मिनिमम हो रहा है। तो 30 के से दो पार्ट कौन से, तो 15 और 15, और 15 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 225 आएगा, और 225 सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा है, जब 30 का वन पार्ट 15 है और अनदर पार्ट 15 है। तो बहुत आसान था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते बिल्कुल इसी तरह। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 के तरह है। इसमें भी हमको डिवाइड करना है नंबर 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। जब भी 30 को दो पार्ट में डिवाइड करे थे, इस बार 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, वो भी इस तरह से कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे उनकी स्क्वायर का, जैसे कि 20 के दो पार्ट कौन से हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे x और एक दूसरा बोलेंगे y। इमेजिन करो कि 20 का वन पार्ट x है और 20 का अनदर पार्ट y है। उनकी स्क्वायर का सम बोले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वो मिनिमम होना चाहिए। अब वो हमको नहीं पता, तो यहाँ पे सम, देखो सम फंक्शन का काम कर रहा है। फंक्शन यानी मशीन होती है, उसमें कुछ डालते तो कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। जैसे कि सम एक फंक्शन हो गया, प्रोडक्ट एक फंक्शन हो गया, मल्टी डिवीजन एक फंक्शन हो गया, समझ में, कि स्क्वायर रूट एक फंक्शन हो गया। तो इसी तरह सम एक क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो सम फंक्शन का काम करेंगे, हम सम का डिफरेंशिएशन करेंगे। और मिनिमम होना चाहिए बोलता है, जब भी मैक्सिमम का फंडा था। तो मिनिमम रहे या मैक्सिमम रहे, जब भी फंक्शन मिनिमम होता है तब उसका स्लोप जीरो होता है, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और स्लोप जब फंक्शन कोई मैक्सिमम होता है तब भी स्लोप जीरो होता है। वही कंडीशन से आपको एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे कि x और y ये दो पार्ट है 20 के। 20 के कितने पार्ट है, दो पार्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20 होगा, तो y की वैल्यू 20 माइनस x होगी, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, x और y के स्क्वायर का सम, x होना चाहिए वहां पे। तो नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x एंड y, मतलब दो स्क्वायर का मतलब उनके पार्ट के स्क्वायर का सम। तो x और x स्क्वायर और x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इन दोनों का सम फंक्शन का काम करेगा। तो इसमें से y की वैल्यू हमने निकाल दी 20 माइनस एक्स, तो इस y की जगह 20 माइनस एक्स होगा, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, ओके। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे इस फर्स्ट को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं आपको पता है, ठीक है। तो यस का डेरिवेटिव ds बाय dx होगा, एक्स स्क्वायर का टॉइस एक्स होगा। इसमें पहले पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा, फिर ये जैसा का वैसा पावर से एक कम, मतलब 20 माइनस एक्स ही बचेगा। फिर से रिपीट करो, 20 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है पावर आगे पावर से एक कम, और दोबारा इस 20 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। फिर 2x जैसा का वैसा, इसका मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 इंटू 20 40 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x होगा। फिर 20 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला है। तो अकेले जब भी कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा। इतना समझ में आ गया। फिर ये ds बाय dx जैसा का वैसा रहेगा, ये टॉइस एक्स जैसा का वैसा रहेगा। अब देखो ये 40 इंटू -1, तो सॉरी पहले ये -0 में से 1 गया तो -1 इंटू प्लस तो माइनस कर दिया हमने, और ये 40 माइनस 2x जैसा का वैसा। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -40 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2x होगा। आप यहाँ शॉर्टकट भी लिख सकते थे, -1 प्लस 40 -40 और -1 इंटू -2x, तो प्लस 2x ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। तो 2x और 2x कितना होगा, 4x होगा, ये -40 जैसा का वैसा रहेगा, ओके। अब आप यहाँ से कांस्टेंट कॉमन निकाल सकते हो, 4 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x माइनस 10 बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, ओके। अब आपका जो सम है वो क्या है, मिनिमम है। तो फॉर मिनिमम सम के लिए और उसका डिफरेंशिएशन बोले तो स्लोप क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे सम जो है स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का सम फंक्शन का काम कर रहा है, और वो क्या है, मिनिमम है। इसलिए उसका जो स्लोप रहेगा फंक्शन का जीरो रहेगा, मतलब ds बाय dx क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इस कंडीशन से हम x निकालेंगे। तो ds बाय dx की वैल्यू है 4 ब्रैकेट में x माइनस 10, 4 ब्रैकेट में x माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका ब्रैकेट ये जो 4 इंटू में वो जीरो के डिवाइड में चला जाएगा, तो x माइनस 10 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 10 है, इस y इक्वल टू 20 माइनस एक्स की जगह पुट कर देंगे, y इक्वल टू 20 माइनस एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 10, तो 20 में से 10 गया तो 10 होगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पार्ट ऑफ 20 के दो पार्ट के स्क्वायर का सम मिनिमम तब होगा
जब वन पार्ट 10 होगा और अनदर पार्ट y इक्वल टू क्या होगा 10 होगा, तभी उनकी स्क्वायर का सम मिनिमम होगा। आप करके देखो, 20 के दो पार्ट 20, 19 इंटू 1 करो, 18 इंटू 2, 18 और 2 करो, 17 और 3 करो और उनकी स्क्वायर का सम करो। सच में इनकी स्क्वायर के सम से बड़ा ही आएगा, मतलब यही इनकी स्क्वायर का ही सम सबसे छोटा रहेगा 100%। अभी बात करेंगे 12 क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 36 मीटर है, ठीक है। उसको बेंड किए किसके फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में हमने बेंड कर दिया। मतलब पेरीमीटर जो रहेगा रेक्टेंगल का वो वायर के लेंथ के बराबर रहेगा, ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि उस वायर के लेंथ को ही आपने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किए हो, मतलब उसकी दो लेंथ, उसकी दो ब्रेड मिलाकर वायर की लेंथ मिल जाएगी। मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर अल्टीमेटली वायर की लेंथ के बराबर रहेगा। तो हमको डायमेंशन फाइंड करना है रेक्टेंगल के। अब रेक्टेंगल का डायमेंशन फाइंड करना है बोले तो लेंथ और ब्रेड को फाइंड करनी है। अगर उस रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा मैक्सिमम, तो एरिया मैक्सिमम इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो एरिया मैक्सिमम बोले तो एरिया फंक्शन का काम करेगा, तो एरिया फंक्शन का काम करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। उसका स्लोप फंक्शन जब भी मैक्सिमम होता है तो उसका स्लोप जीरो निकलता है। स्लोप का मतलब उसका डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी एक्स जीरो होगा। उस कंडीशन का यूज करके एक तो लेंथ निकलेगी, एक तो ब्रेड निकलेगी, और उससे उस लेंथ या उस ब्रेड से बाकी अदर चीज अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब लेंथ निकलेगी तो ब्रेड निकालेंगे और ब्रेड निकलेगी तो लेंथ निकालेंगे। तो चलो देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे लेट x एंड y विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ जो है x है, ब्रेड्थ जो है y है। अब वायर की लेंथ जो है वो है 36 मीटर। तो वायर की लेंथ यानी क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है बोले तो दो लेंथ मतलब ट्वाइस x और दो ब्रेड बोले तो ट्वाइस y, दोनों का सम होगा। अब 2 कॉमन निकाल दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, 2 से 36 को डिवाइड होगा तो 18 आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 18 होगा। तो इसमें से y की वैल्यू 18 माइनस x निकल गई। तो हमेशा y की वैल्यू निकाल लेना, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फंक्शन का काम करेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोले तो लेंथ इंटू ब्रेड बोले तो x इंटू वाई, तो हमेशा फंक्शन एक वेरिएबल के फॉर्म में होना, इसलिए y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो ये y की वैल्यू इस यहाँ पुट करेंगे एरिया नाम के फंक्शन में। तो एरिया इक्वल टू x और y के जगह 18 माइनस एक्स ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 18 इंटू एक्स 18x होगा, माइनस एज इट इज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। तो ये एरिया 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्यों डिफरेंशिएट करें आपको पता है। तो एरिया का डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी एक्स, 18 x का 18 होगा और x स्क्वायर का क्या होगा ट्वाइस x होगा। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिए तो ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स बचेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब वो कंडीशन का यूज करोगे कि एरिया फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होने के लिए डी ए बाई डी एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। वो कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो फॉर मिनिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मिनिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए डी ए बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो होगा। डी ए बाई डी एक्स यानी 2 ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ये 2 इंटू में जीरो के डिवाइड में चला गया, 9 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। अब ये जो एक्स की वैल्यू 9 है इस y इक्वल टू 18 माइनस एक्स की जगह पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 18 में से 9 की तो 9। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम कब होगा, जब लेंथ 9 मीटर होगी और ब्रेड भी क्या होगी 9 मीटर होगी। ओके 100% करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है कि वायर की लेंथ 120 सेंटीमीटर दी है, बस यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको रेक्टेंगल में बेंड किए हो, डायमेंशन आपको निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है। तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। लेंथ दी हुई, ये ब्रेड, इतना आंसर आना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जिसका भी आंसर आता होगा तो जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में कि मेरा आंसर आया है सर करेक्ट, लेंथ 30 सेंटीमीटर और ब्रेड 30 सेंटीमीटर आई है करके। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, एक बॉल है एयर में अपन ने फेंक दी, तो ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है, आपको पता है। तो बॉल इज थ्रोन इन एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे अगर उसकी जो हाइट होगी वो इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन इन एयर, एयर में इस बंदे ने बॉल को फेंका, ठीक है, किक मारी बॉल को, तो बॉल ने इस तरह से प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, तो एच जो है वो फंक्शन है, ये जो कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी टाइम टी को, ये जब ये इसमें टाइम टी है,
ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट, ये हमको ये मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट कौन से टाइम में रहेगी वो हमको बताएंगे, तो सबसे पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। और ये साइड पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। मतलब ds बाई dt आपको जीरो लेना है, कंडीशन का यूज करना है, ds बाई dt। इस कंडीशन से टाइम निकलेगा और उस टाइम के मदद से आप मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके डन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास इस बार फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एट एनी टाइम t हाइट ऑफ बॉल थ्रोन इज गिवन बाय, तो ये हाइट ऑफ बॉल दी हुई है 3 प्लस 14t माइनस 5t का स्क्वायर। ये कोई भी टाइम t के समय, ये जनरल फंक्शन है हाइट का, दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dh बाई dt होगा, मतलब हाइट जो चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से चेंज होगी, 3 कांस्टेंट है, 0 होगा, 14t का 14 हो जाएगा और इसका 10t हो जाएगा, माइनस 10t। तो dh बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 10t आ गई। इससे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे। ओके, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। फिर फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब dh बाई dt 0 हो जाएगा। dh बाई dt 0 होगा मतलब 14 माइनस 10t 0 होगा। इस कंडीशन से टाइम निकल जाएगा। तो माइनस 10t जगह पे रहेगा, प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 40 होगा। तो जीरो माइनस से माइनस कैंसल, 14 बाई 10, 14 के आधे 7 और 10 के आधे 5, मतलब टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, 7 बाई 5 यूनिट रहेगी। ओके, तो इस टाइम इक्वल टू 7 बाई 5, जब टाइम 7 बाई 5 रहेगा तब हाइट क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो हाइट इस t इक्वल टू 7 बाई 5 पे फाइंड कर लेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हाइट ये चीज मैक्सिमम, हाइट कब मैक्सिमम रहेगी, जब t की वैल्यू क्या रहेगी, 7 बाई 5, तो विच इज गिवन बाय। तो हाइट की वैल्यू t इक्वल टू 7 बाई 5 पे, तो जहां जहां t होगा वहां वहां क्या लिखेंगे, 7 बाई 5। तो 3 प्लस 14 बाई 7 बाई 5, ये 14 इंटू 7 बाई 5 और माइनस 5 7 बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 एज इट इज, 14 7 जा 98, 7 28, 28 के 8 बचे 2, 7 का 7 और 2 9, तो 98 हो जाएगा। ऑपरन में 5, फिर एक 5 से एक 5, ये 5 का स्क्वायर है तो एक 5 से एक 5 कैंसिल, नीचे में एक 5 बचेगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा। ये दोनों का बेस सेम है, एक बार 98 में से 49 गया तो 49 बचेगा, तो ये प्लस है तो बड़े वाले का साइन प्लस आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 3 जा 15, पूरे के में 5 आ जाएगा और ये होगा 64 बाई 5। तो 64 बाई 5 को 64 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12.8 आएगा। 6 1 जा 6, बचा 1, 1 पे 4 14, 5 2 जा 10, 14 में से 10 के 4.40, 5 8 जा 40, तो 12.8 आएगा। तो हाइट ऑफ बॉल कितनी रहेगी, 12.8 यूनिट रहेगी। ओके, अब बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या करना है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल हमको फाइंड करना है, मतलब रेक्टेंगल का साइज जो होगा वो लार्जेस्ट होना चाहिए। तो रेक्टेंगल का साइज लार्जेस्ट कब होगा, वो डिपेंड है उसकी लेंथ के ऊपर, उसकी ब्रेथ के ऊपर। अगर लेंथ बढ़ जाती है और ब्रेथ बढ़ जाती है तो रेक्टेंगल का साइज भी बढ़ जाएगा। तो हमको एक्चुअली इसके डायमेंशन ही फाइंड करना है, मतलब लेंथ फाइंड करनी है और ब्रेथ फाइंड करनी है। और ये रेक्टेंगल जो है ना इंस्क्राइब है सेमी सर्कल के अंदर। ये एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर वो है और जिसकी रेडियस जो है वो 1 यूनिट है। और इसके जो दो वर्टेक्स है रेक्टेंगल के, ये इस डायमीटर के ऊपर क्या लाइज है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एबीसीडी एक रेक्टेंगल को कंसीडर करेंगे। तो लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। तो AB जो है ये x यूनिट है, ये लेंथ है, और BC एक y यूनिट है, ये ब्रेड्थ है। तो AB इक्वल टू x यूनिट एंड BC इक्वल टू y यूनिट विद द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो OC है 1 यूनिट, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो प्रॉब्लम कैसी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब साइज ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा, बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम होगा। तो एरिया किसका काम करेगा, फंक्शन का काम करेगा। तो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। तो प्रॉब्लम कैसी है, एरिया फंक्शन का काम करेगा, तो ये जो है ना सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू निकालना चाहिए। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पेरीमीटर तो कुछ दिया नहीं है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ओबीसी ट्रायंगल में। तो फ्रॉम फिगर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओबीसी में OC का स्क्वायर, तो OC की वैल्यू पता है, इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो OC की वैल्यू 1 का स्क्वायर होगी। और OB जो होगा ना, ये पूरा AB x है, तो OB x/2 होगा, क्योंकि O से सेंटर है, सेंटर से लेकर इधर का डिस्टेंस और सेंटर से लेकर इधर का डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये पूरा x होगा, तो ये x/2 और ये x/2 होगा। तो OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2, और उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके,
तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 जो है ना वो इस साइड में आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में ये वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। तो मुझे वाई चाहिए और स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये वाई की वैल्यू निकल गई। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि साइज ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम बोल रहा है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोले तो ए एक्स इंटू वाई होगा। तो y की जो वैल्यू है आपको दिख रही है, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहाँ डालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ डाल दिया तो एरिया की वैल्यू निकल गई। अब मुझे ये इसको सिंगल फंक्शन में लाना है, सिंगल, इसमें प्रोडक्ट रूल से बचना है इसलिए। तो x अगर अंदर जाएगा तो x स्क्वायर होगा, रूट के अंदर जाएगा तो, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 जैसा का वैसा रहेगा। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर होगा, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 हो जाएगा और अपॉन में 4 होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी ए बाय डी एक्स होगा, और इसको रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, ये जैसी की वैसी टर्म रहती है, और दोबारा डेरिवेटिव इस रूट के अंदर वाली टर्म का होगा। तो ये 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 जैसा का वैसा, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस एक्स होगा, और एक्स के पावर 4 का पावर आगे आएगा और पावर से 1 का मतलब 4x का क्यूब, और ये 4 कांस्टेंट है तो जैसा का वैसा रहेगा। ओके, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, ये जो है ये वाली टर्म जैसी की वैसी रहेगी, ये 2x भी जैसा का वैसा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो माइनस एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखो अच्छे से, ये जो 2x माइनस एक्स का क्यूब, तो इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ओके, और इस टर्म में से देखो, ये वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बचेगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x हो जाएगा, तो ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में 2 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बचेगा। अब फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म इस डी ए बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या किया मैंने, आपके पास एरिया एक फंक्शन दिया था, इसका डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्ली करते आना चाहिए, रूट का 1/2 रूट, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन, फिर इस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स, इसका एक्स के पावर 4 का 4x का क्यूब, 4 से 4 कैंसल, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन निकाला, फिर ये x से x कैंसिल होकर ये टर्म आ गई। फिर एरिया मैक्सिमम है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसके जगह इस डी ए बाई डी एक्स की जगह लिख देंगे, फिर डिवाइड में वाली चीज ये 0 के साथ में इंटू में जाएगी, तो जस्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये लेंथ ऑफ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ओके, अब क्या होगा कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू निकल गई, लेंथ निकल गई, अभी अपने को ब्रेड निकालना है y, तो y की वैल्यू चेक करो, y की वैल्यू क्या थी आपके पास में, तो y की वैल्यू हमने ये निकाले थे, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे x की वैल्यू रूट ऑफ 2, तो x इक्वल टू रूट ऑफ 2, इस y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 की जगह पुट कर देंगे, तो इस x की जगह रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर लिखेंगे और अपॉन में 4 रहेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2/4 होगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2 आएगा, 1/2 बचेगा यहाँ पे, या फिर ऐसा भी कर सकते हो 4 1 जा 4, 4 में से 2 गए तो 2/4 होगा, तो 2/4 यानी क्या होता है 1 बाय रूट ऑफ 2 होगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसलिए रूट ऑफ 2 रहेगा, तो y की वैल्यू 1/√2 रहेगी। तो इस तरह से लेंथ x इक्वल टू √2 निकली और ब्रेथ y इक्वल टू 1/√2 निकली, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, एक बार वीडियो को रिपीट मारो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अपने पास ओपन सिलेंड्रिकल टैंक क्या दिए, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, एक ओपन है बिल्कुल सिलेंड्रिकल टैंक ओपन है एक तरफ से, और जिसका बेस जो है सर्कल में, इसका जो बेस है वो क्या में सर्कल में, बिल्कुल ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना ये इधर से ओपन है, इधर से ओपन नहीं है, ठीक है। ये ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, देखो इस तरह से ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ये बुक दिख रही है, इस तरह से सिलेंड्रिकल टैंक बनेगी, ठीक है। और इधर से इसको ये बंद है और इस तरह से ओपन एक तरफ से, ठीक है। तो ये कैसे बना है, तो मेटल शीट से बनी है, मेटल शीट से बनी है, मेटल शीट। तो मेटल शीट कहाँ है, यहाँ पे, और मेटल शीट उसे कर्व सरफेस में है,
तो आपको इसके सिलेंडर के पूरे फार्मूले मालूम होना चाहिए। इसके वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? तो पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक, पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, ये जो इतना पोर्शन होता है 2 पाई आर होता है पूरे हाइट तक, पाई आर पूरे हाइट। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया बेस मतलब पाई आर का स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर। मैंने इधर का बेस ले लिया, मैं ये जो टोटल सरफेस एरिया इस शीट के लिए, सॉरी इस सिलेंडर के लिए हुआ। तो इस सिलेंडर में कितना मेटल शीट लगेगा? मेटल शीट यानी एरिया, कितनी मेटल शीट लगेगी? मेटल शीट रिक्वायर्ड, कितनी मेटल शीट लगेगी भैया? तो मेटल शीट क्या होना चाहिए? मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम, मेटल शीट जो रहेगी वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब सरफेस एरिया उस सिलेंडर का मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। पाई आर का स्क्वायर 2 पाई आर एच। यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? आर और एच। तो आपको आर और एच कोई भी आपका एरिया फंक्शन का काम करेगा। मेटल शीट रिक्वायर्ड मिनिमम, मिनिमम क्या लग रही है? मेटल शीट, और मेटल शीट यानी इसका सरफेस एरिया, वैल्यूम नहीं, वैल्यूम नहीं, सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए। सरफेस एरिया फंक्शन का काम करेगा, सरफेस एरिया फंक्शन का काम करेगा। वहां तक तो बात ठीक है। फिर वो एक वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, या 2 वेरिएबल है एच और आर, इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कहां से निकलेगी? तो गिवन में कुछ दिया होगा, गिवन में क्या दिया है? वैल्यूम दिया है। क्या दिया है? वैल्यूम, वैल्यूम पाई ए का फी दिया है। तो आपको डायमेंशन निकालना, डायमेंशन यानी सिलेंडर के डायमेंशन क्या होगी? तो भैया सिलेंडर की रेडियस होगी और सिलेंडर की क्या होगी? हाइट होगी, होगी कि नहीं होगी? तो आर और एच हमको डायमेंशन निकालना, मतलब रेडियस निकालनी है और हाइट निकालनी है। तो रेडियस और हाइट कितनी रहेगी? जिससे जो शीट लगेगी वो मिनिमम होगी, मतलब सरफेस एरिया क्या होगा? मिनिमम। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट आर एंड एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। हाइट ऑफ क्या बेटा? सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। ओके, हाइट, रेडियस एंड हाइट ऑफ क्या? सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। तो इसमें से रेडियस या हाइट, इन दो में से एक चीज निकालेंगे अपन। ये तो क्लियर हो गया। तो किस निकलेगी? वैल्यूम से निकलेगी, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर। कितना दिया बताओ? सिलेंडर अपने पास दिया है पाई का क्यूब, दिया है कि नहीं दिया? बोलो, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक, ये जो खाली जगह होती है पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक, तो पाई आर का स्क्वायर पूरे हाइट तक और पाई का क्यूब। तो यहाँ से रेडियस या हाइट दोनों से कुछ ना कुछ तो निकल जाएगा। मैं हाइट निकाल लेता हूँ, मान लो हाइट सिंपल में, इसलिए पाई से पाई क्या सर? हाइट की वैल्यू a क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो दिक्कत अब बोल रहा है कि शीट रिक्वायर्ड मिनिमम। तो शीट रिक्वायर्ड मिनिमम क्या है? तो सरफेस एरिया, शीट जो लग रही है सिलेंडर बनाने के लिए, ये सरफेस एरिया है कि नहीं? तो शीट रिक्वायर्ड, तो शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंडर, शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ टैंक, टू मेक अ टैंक। वो क्या चीज है? शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ टैंक, टू मेक अ क्या है? टैंक। तो वो एक्चुअली क्या चीज है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ अ टैंक। याद रखना, सरफेस एरिया नहीं टैंक, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ऊपर में तो खुली है, ओपन है, तो एरिया ऑफ बेस आएगा, एरिया ऑफ क्या आएगा? बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ बेस यानी क्या होगा? पाई आर का स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर पूरा हाइट का, 2 पाई आर पूरा हाइट का कर्व सरफेस एरिया। समझ, इमेजिन करो थोड़ा, 2 पाई आर कैसे आया? कर्व सरफेस एरिया, ये जो ये क्योंकि ये सरकमफ्रेंस में पूरी शीट, ये 2 पाई आर पूरा हाइट का। कोई दिक्कत? ओके, अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन निकाल सकते हो पाई और आर, लेकिन आर कॉमन मत निकाला। बोलो क्यों? क्योंकि आपका ये फंक्शन का काम करेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव में इंटू नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट कॉमन निकालना, कांस्टेंट कॉमन निकालने की कोशिश करना। व्हाट? कांस्टेंट। उसका पहले पाई कॉमन, पाई निकालने के पहले पाई निकाल लिया कॉमन, आर स्क्वायर बचा, यहाँ 2r बचा, और h की वैल्यू क्योंकि r के फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, तो क्या होगा? a क्यूब बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो आपका जो एरिया बचेगा वो क्या बचेगा बताओ? एरिया पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर 2a का क्यूब
अपॉन में एक आर बचेगा, कोई दिक्कत? अब बताओ एरिया मिनिमम है कि नहीं? कंडीशन इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे अपन? फर्स्ट। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट किसको? फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू क्या? आर, इस बार एक्स नहीं, बिकॉज वेरिएबल इज आर। अभी तक वेरिएबल एक्स होता था, अभी वेरिएबल कौन है? आर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो आर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ए का डेरिवेटिव क्या होगा? डी ए बाई डी आर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r। आर क्यूब का क्या होगा? 3r का स्क्वायर। आर फोर का पावर, आर के पावर 4 का क्या होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आर का 1 हो जाएगा। तो एरिया का क्या होगा? डी ए बाई डी आर। और पाई कांस्टेंट कॉमन निकल गया, कांस्टेंट अकेला थोड़ी है, इंटू में कॉमन निकल जाएगा। आर स्क्वायर का 2r और 2a क्यूब कांस्टेंट है, पता है क्या? और ये 1 बाय आर का क्या होगा? हाँ भगेले रुपेश 1 बाय आर का है, माइनस 1 बाय आर का स्क्वायर, इसका पावर 1 है तो -1 होगा, -1 बाय आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो पाई जैसा का 2r जैसा का प्लस माइनस 2a का क्यूब अपॉन में आर का स्क्वायर, ये आपका डी ए बाई डी आर हो गया। इसे इक्वेशन नंबर क्या देंगे? सेकंड। अब बताओ एरिया क्या है? मिनिमम एरिया ऑफ क्या? सरफेस एरिया, नॉट एरिया, सरफेस एरिया किसका? टैंक का। क्या है बेटा? मिनिमम है, इसमें डेरिवेटिव क्या होगा? मैक्सिमम रहे या मिनिमम रहे? डी ए बाई डी आर क्या होगा? डी ए बाई डी आर क्या होगा? 0। डी ए बाई डी आर बोले तो पाई ट्वाइस आर माइनस 2a का क्यूब अपॉन में आर का स्क्वायर, ये सब 0 होगी नहीं होगी? यहाँ से आर भी क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा? मत निकालो कॉमन, ये पाई उधर चला गया तो 2r का क्यूब होगा, पता नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस 2a का क्यूब और पूरे के जब में क्या आएगा? आर स्क्वायर आएगा। तो दिक्कत? ये पाई कहाँ गया समझ में? 0 की डिवाइड। अभी आर स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r का क्यूब 2a का क्यूब इक्वल टू 0। तो मुझे r चाहिए तो 2r का क्यूब इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो प्लस 2 से 2 पावर से पावर भी कैंसर, r की वैल्यू ये आ जाएगी, r की वैल्यू निकल गई। अब हाइट चाहिए तो r की वैल्यू कहाँ पुट करोगे? हाइट में। तो पुट r इक्वल टू a इन काय में? h इक्वल टू a क्यूब बाय r स्क्वायर। चलो यार डाल दिया मैंने। तो देयरफॉर बताओ h की वैल्यू a क्यूब बाय r स्क्वायर की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है? a, तो a का स्क्वायर होगा, तो आंसर a आएगा। a क्यूब से a स्क्वायर गया तो h की वैल्यू ये होगी। तो रेडी मतलब आपका एरिया मिनिमम कब लगेगा? मतलब सीट रिक्वायर्ड मिनिमम सीट कब कम लगेगी? जब उस सिलेंडर की रेडियस भी a होगी, हाइट भी a सेंटीमीटर होगा। अब ये ना कुछ नंबर होगा, कुछ वैल्यू होगी। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? आंसर थ्योरी में आंसर क्या लिखोगे? बताओ आंसर क्या लिख दो? आंसर क्या होगा बताओ? बोलो 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 बोलो। द सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्या? मेक अ सिलेंड्रिकल टैंक, ओपन सिलेंड्रिकल। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दिया है 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, अपने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है आपके पास कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब पूरे साइड का सम, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम दिया हुआ है और उसमें से एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर, एक साइड दी है ट्राइंगल की 4 सेंटीमीटर और हमको अदर 2 साइड फाइंड करना है ट्राइंगल की। बाकी की 2 साइड हमको फाइंड करना है, बाकी की 2 साइड हमको क्या करना है? फाइंड करना है। और फॉर मैक्सिमम एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए कंडीशन। अब एरिया मैक्सिमम है तो फंक्शन का काम कौन करेगा? एरिया करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट AB है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट AB है। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब ट्राइंगल में हाइट दी होती है, हाइट हमको पता होती है, बेस और हाइट पता होती है। लेकिन इस बार बेस और हाइट दी है कि अपने पास नहीं, तो यहाँ लगेगा हीरोन्स फार्मूला। कौन सा लगेगा? हीरोन्स फार्मूला। तो अपने पास एक ट्राइंगल दिया है, मान लो ऐसा एक ट्राइंगल बना दिया,
ये ट्राइंगल एबीसी है मान लो, ठीक है। तो एबी कितनी मान लो 4 सेंटीमीटर। अब बीसी हमको नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी और सी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बी, तो हमको ए की वैल्यू तो 4 पता है कि बी और सी की वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो आपका फंक्शन ये तो 4 हो गया, तो ये बी और सी वेरिएबल बचे कि नहीं बचे? तो बी और सी की वैल्यू निकलेगी कहाँ से? तो पेरीमीटर से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिख लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सॉरी लेट ए बी इक्वल टू कितना बता? लेट ए बी सी विद अ ट्राइंगल। एबीसी क्या बताओ? एक ट्राइंगल है। एबीसी एक ट्राइंगल है। इसमें से ए बी कितना सेंटीमीटर है? ए बी इक्वल टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू कितना? 20 सेंटीमीटर। एंड ए सी इक्वल टू कितना है बताओ? 4 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर विदाउट एशिया में 6 सेंटीमीटर है। नाउ अपने पास और एक चीज दी हुई है, पेरीमीटर दिया हुआ। पेरीमीटर कितना दिया बताओ? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना दिया बताओ? 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब चारों साइड का सम, मतलब चारों साइड बोलते हो तीनों साइड का सम, तो जल्दी दिन हो जाता है। 4 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? 10। इसमें से मैंने बोला आपको कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो मान लो बी की निकाल लो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 10 माइनस 4 माइनस सी, तो 6 माइनस सी होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बी की वैल्यू निकल गई। और आपको सेमी पेरीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो नाउ सेमी पेरीमीटर यानी क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर और ट्राइंगल एबीसी, तो सेमी पेरीमीटर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर आपके पास दिया कितना? 10 दिया, 10, तो 10 के आधे कितने हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? नाउ बाय कौन से फार्मूले से? हीरोन्स फार्मूले से, क्योंकि एरिया मैक्सिमम नहीं बोल रहे। बाय कौन से फार्मूले से? हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बताओ? रूट में एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ए इक्वल टू रूट में बताओ क्या हो जाएगा? यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन्स फार्मूले के जरिए से एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। अब ए जैसा का वैसा, इसकी वैल्यू कितनी बताओ? 5 है। 5 निकालो। जिसकी जिसकी जरूरत पड़ रही है, एस की जरूरत पड़ रही थी, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है, और बी तो सी को सी में चलेगा। तो बताओ 5 माइनस 1, ए की वैल्यू कितनी है? 4। 5 माइनस 4, 5 माइनस बी की वैल्यू कितनी है बताओ? 6 माइनस सी। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और 6 माइनस सी ऐसा लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस सी, और इंटू में 5 सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। कोई दिक्कत? आगे बोलो। तो 5 जैसा का वैसा, 5 में से 4 गए 1, और ये ब्रैकेट खुलेगा इसका, तो 5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3। कोई दिक्कत? और ब्रैकेट में 5 माइनस 3 जैसा था। तो देयरफॉर एरिया की वैल्यू क्या निकल जाएगी बोलो? 5 1 जा 5, ब्रैकेट में 5 में से 6 गए -1, -1 प्लस 3, और ये 5 माइनस 3। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। -5, इसको मल्टीप्लाई मत करो ना, इन दोनों को खोलो। -1 1 इंटू 5 -5, -1 माइनस 3 प्लस 3, -1 दोनों को मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू -3 प्लस 3, अब सी दोनों को मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5c प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या हो जाएगा? बताओ फाइनल बोलो 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 बोलो। 5 जैसा का वैसा बोलो, क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। -5 जैसा का वैसा, सी और 5c 6c और -3। ओके, कोई दिक्कत? ये आपका एरिया निकल गया। अब इसका डेरिवेटिव कर लो। इस इक्वेशन में क्या दे देंगे बताओ? फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट फर्स्ट को किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जितना बन रहा था उतना बना दिया मैंने। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू सी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? सी। तो क्या हो जाएगा? डीए बाई डी सी होगा। अरे होगा ना यार?
और इक्वल टू 5 कौन ये रूट का क्या होगा बताओ? हाँ 1/2 रूट। ये जैसा का वैसा रहेगा पूरा, -5 प्लस 60 माइनस सीकर। और दोबारा डेरिवेटिव किसका होगा? डी बाई डी सी होगा। दोबारा डी बाई डी एक्स मत लिखना, डी बाई डी सी क्या होगा? किसका डेरिवेटिव? इस पूरे का 5 -5 प्लस सी माइनस सीकर। ये कॉन्स्टेंट लेना बे, डेरिवेटिव का डायरेक्ट थोड़ी किया मैंने। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट। ये पूरे जैसा का वैसा, दोबारा इस पूरे का डेरिवेटिव होगा। डन। अब आगे बढ़ो, बताओ ये जैसा का वैसा रहेगा। क्वेश्चन पूछ दूंगे रे बाद में पूछता हूँ। 1/, ध्यान दो अच्छे से, 2 रूट में ये 5 जैसा का वैसा, मैं अभी कुछ नहीं करने का, जैसा का वैसा रखने का। -5 प्लस 60 माइनस सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये 5 कांस्टेंट है, कॉमन निकल गया तो इंटू में इसलिए। और ये अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0। 6 का 6 होगा क्योंकि सी का 1 हो जाएगा और इसका -2c होगा। कोई दिक्कत? तो आपका जो फाइनल जो डेरिवेटिव आया वो क्या है? देखो ध्यान दो अच्छे से। फाइनल क्या आया? देखो क्या आया, तो अच्छे से देखो, अच्छे से आप लोग। ये 5 जैसा का वैसा, कोई दिक्कत? 6 - 2c भी जैसा का वैसा, कोई दिक्कत? और अपॉन में 2 रूट में 5 ब्रैकेट में बताओ -5 प्लस 60 माइनस सी का स्क्वायर। ये आपका डी बाई डी सी होगा, खत्म। इसे इक्वेशन नंबर 2 अब एरिया क्या बताओ? एरिया इच क्या बताओ? मैक्सिमम था कि नहीं था? मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम था तो डी बाई डी सी क्या होगा? 0 होगा। डी बाई डी सी क्या होगा? 0। डी बाई डी सी की वैल्यू क्या? ये पूरी है तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी सी निकालने को लिखो तो क्या हो जाएगा? 5 6 - 2c अपॉन में 2 रूट में 5 माइनस 5 प्लस 60 माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। ये डिवाइड वाली चीज पूरी उधर चले जाएगी। ये 5 भी इंटू में तो 0 में जाएगा, मात्र बचेगा कौन? 6 माइनस 2c बचेगा। तो -2c इक्वल टू क्या बचेगा? -6 बचेगा। ये बोल दो डायग्राम, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम आप नीचे भी बना सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। हमको ये तो पता था 4a करके, ए बी 4a पता था हमको। अरे था ना रे, हमको बी और सी तो निकाला था ना, बी और सी। तो अब सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट करोगे, कहा बी की वैल्यू निकालने के लिए कहा यहाँ पुट करोगे, तो पुट करोगे क्या रे? सी इक्वल टू 3 इन क्या में? बी इक्वल टू 6 माइनस सी में वी गेट। हमको बी की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ? 6 - 3। तो बी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 3 निकल जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। और ये डायग्राम बना सकते हो, ये आपका ट्रायंगल था ऐसा, ठीक है। अब बात करेंगे 17 क्वेश्चन की। तो 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। एक बॉक्स है जिसका जो बेस है ना वो स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप का मतलब इसकी जो साइड रहेगी बराबरी की रहेगी सभी, ठीक है। ओपन एट अ टॉप, टॉप पे ओपन है, ये पूरी तरह से ओपन है टॉप पे, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का सरफेस एरिया यानी ये बॉटम का और ये 4 वर्टिकल वॉल का, मतलब चारों ये वर्टिकल सरफेस का सबका सरफेस जो बॉक्स है, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स वो दिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो व्हाट शुड बी इट्स डायमेंशन, इसका डायमेंशन निकालना है, मतलब इसके साइड निकालना है और इसके हाइट हमको फाइंड आउट करना है। इन ऑर्डर टू दैट वैल्यूम लार्जेस्ट, तो यहाँ पे वैल्यूम लार्जेस्ट है तो वैल्यूम फंक्शन का काम करेगा, याद रखना आपको वैल्यूम। लेकिन x और h में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होगी, आपको एक वेरिएबल के फॉर्म में लाना है तो h की या x की वैल्यू कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो वो निकलेगी सरफेस एरिया जो गिवन दिया उससे निकलेगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ अ बॉक्स, स्क्वायर बेस ऑफ अ बॉक्स, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ओके ऑफ लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो लेट x सेंटीमीटर विद द साइड ऑफ स्क्वायर बेस ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का जो स्क्वायर बेस है इसकी साइड है x सेंटीमीटर। ये एक्चुअल मीटर है, यहाँ पे ये मीटर नहीं है, एक्चुअली सेंटीमीटर है, आपको सेंटीमीटर करना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, अब ये हाइट को निकालने के लिए सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स दिया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स यानी एरिया ऑफ बेस आएगा और एरिया ऑफ 4 वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल फेस 4 वर्टिकल फेस का भी एरिया आएगा, क्योंकि ऊपर से तो खुला है, ऊपर वाला आएगा नहीं, ओके। तो एरिया ऑफ बेस यानी साइड इंटू साइड, तो x का स्क्वायर होगा, और 4 वर्टिकल फेसेस, तो वर्टिकल फेस का एरिया क्या होगा? x इंटू एच, तो इधर का xh, इधर का xh, इधर का xh और उधर का xh, ऐसे 4 xh होंगे, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर सरफेस है वर्टिकल फेस। तो
लेंथ इंटू ब्रेड मतलब x इंटू एच होगा, तो 4x होगा। तो मुझे h निकालना है, तो 4x को जगह पे रखा, प्लस एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ओके, माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, आपको h निकालना है तो 4x इंटू में तो वो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, ये मिस्टेक हो रही है। ओके, तो h की वैल्यू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा 4x रहेगा। ओके, अब बताओ वैल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वैल्यूम ऑफ बॉक्स है ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बोले तो x इंटू एक्स इंटू एच, क्योंकि लेंथ का भी काम x कर रहा है, ब्रेथ का भी काम x कर रहा है, तो x इंटू एक्स इंटू एच हो जाएगा। तो वैल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और h की वैल्यू ये 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, ये लिख देंगे अपन। एक एक से एक एक्स कैंसिल, तो जस्ट एक एक्स बचेगा। अब x जो है 192 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर जाएगा, तो 192x और माइनस एक्स का क्यूब होगा और अपॉन में 4। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब बताओ अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे इस फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो वैल्यूम का डेरिवेटिव क्या होगा dv बाई dx होगा। इसमें से 1/4 कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में 192x का 192 और माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x का स्क्वायर, पावर आगे पावर से 1 का। अब क्या है, वैल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, तो वैल्यूम मैक्सिमम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इस कंडीशन से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो dv बाई dx की जगह 1/4 ब्रैकेट में 192 माइनस 3x का स्क्वायर लिखेंगे। अब ये 1/4 जो है जीरो के साथ में चला जाएगा, तो जस्ट क्या बचेगा 192 माइनस 3x का स्क्वायर बचेगा। तो माइनस 3x का स्क्वायर जगह पे ये प्लस 192 उधर गया तो माइनस 192, तो माइनस से माइनस कैंसल। अब 3 से 192 को डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 64। तो x की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 64 बोले तो 8 होगी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू तो निकल गई, अब आपको h की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 8 जो है, तो x इक्वल टू 8 जो है तो h की वैल्यू में पुट करोगे, तो h की वैल्यू क्या थी, देखो ऊपर h की वैल्यू क्या थी 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, तो 192 माइनस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, ठीक है। तो 192 जैसा का वैसा इस x की जगह 8 डाल देंगे, तो 8 का स्क्वायर 64, इस x की जगह 8 आ जाएगा, तो 192 में से 64 गए तो 128 होगा, और 4 8 32, तो 32 4 जा 128 होता है, तो h की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो इस तरह से बेस की जो स्क्वायर बेस है उसकी साइड होगी 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बॉक्स क्या होगी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब बात करेंगे 18 क्वेश्चन की, तो 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रॉफिट फंक्शन अपने पास दिया है पी ऑफ एक्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स दिया है, तो वो सेल कर रही है एक्स आइटम पर डे, एक दिन में एक्स आइटम सेल कर रही है। तो जो पी ऑफ एक्स जो होगा वो दिया हुआ है 150 माइनस एक्स इंटू एक्स, ब्रैकेट में 150 माइनस एक्स इंटू में एक्स माइनस 1625। तो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम यानी एक्स हमको निकालना है और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमको फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ आइटम कितने निकलेंगे जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो नंबर ऑफ आइटम निकालना है, मतलब एक्स आइटम। तो प्रॉफिट ऑन एक्स आइटम इज गिवन बाय, तो प्रॉफिट जो एक्स आइटम पे हो रहा है तो उसके लिए फंक्शन ये है, प्रॉफिट का फंक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 150 माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू में एक्स माइनस 1625, ठीक है। ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से ब्रैकेट ओपन कर दिया 150 इंटू एक्स, तो 150 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर ये माइनस 1625 जैसा का वैसा रहेगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इस फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा पी डैश ऑफ एक्स, ये आपको पता है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, तो पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पी डैश ऑफ एक्स होगा, ठीक है। 150 एक्स का 150 होगा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होगा, और एक कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में 75 माइनस एक्स बचेगा। अब फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो इसके जगह 2 इंटू में 75 माइनस एक्स होगा, ब्रैकेट में ये 2 इंटू में तो 0 के डिवाइड में जाएगा, तो 75 माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 75 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 75। तो मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर 75 आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम निकल गए 75, अब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो x इक्वल टू 75 पे, मतलब 75 आइटम पे जो प्रॉफिट होगा तो p ऑफ 75 होगा, मतलब जहां x रहेगा वहां क्या पुट करोगे 75 पुट करोगे, तो 150 माइनस 75, 150 माइनस 75 इंटू में x है तो 75 इंटू में रहेगा और 1625 जैसा का वैसा रहेगा। तो 150 में से 75 होगा तो 75 इंटू में 75 और 1625 जैसा का वैसा, तो 75 इंटू 75 5625, तो 5625 में से 1625 गए तो 4000 बचेगा,
तो जो नंबर ऑफ आइटम जो रहेंगे वो रहेंगे 75 और जो प्रॉफिट होगा उन आइटम पे वो होगा 4000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, खुद से ट्राई करो। यहाँ पे 2 नंबर आपके पास दिए हुए है, फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर आपको फाइंड करना है जिनका सम 15 होगा। तो 2 नंबर कौन से होंगे हमको नहीं पता, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 लिखेंगे। तो वहां से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, x की निकालो या y की निकालो। तो हो सके तो x की निकालने की y की निकालने के लिए x की निकालना कि y की निकालना है, आगे कंडीशन पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ वन नंबर, स्क्वायर किसका हो रहा है, वन नंबर का, मतलब x का स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ अदर नंबर। तो मल्टीप्लाई कर रहे हो अदर नंबर का क्यूब मतलब y का क्यूब, मतलब तुम्हारा जो मल्टीप्लीकेशन फंक्शन का काम करेगा यम। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर इंटू वाई का क्यूब, उसको प्रोडक्ट भी नाम दे सकते हो, पी भी नाम दे सकते हो, एम भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फंक्शन का काम करेगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब प्रोडक्ट करेगा। तो पी भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो। तो एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। तो आप एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 15 माइनस वाई होगा, मतलब वो क्योंकि वो स्क्वायर इसलिए। और आगे बनाने की कोशिश करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे जरूर बताओ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे के टॉपिक में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बहुत अच्छे से स्टडी करो। ठीक है।